नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लिनक्स की बातें यूट्यूब चैनल पर। कल हमने आरएचएल 7 का इंस्टॉलेशन स्टेप्स देखा था। आज हम लिनक्स के कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में जानेंगे। हालांकि ये बेसिक कमांड्स है, फिर भी लिनक्स में मास्टरी पाने के लिए आपको बेसिक कमांड्स अच्छी तरीके से आना चाहिए। कल हमने आरएचएल 7 नाम की एक वीएम बनाई थी। इधर हमको ये दिख रही है। इधर हम रूट यूजर से लॉगिन करेंगे। पहली बात आप ये ध्यान रखिएगा, जब आप किसी कंपनी में काम करते हो तब जहां वो सर्वर इंस्टॉल होता है, फिजिकल सर्वर हो या कोई फिजिकल सर्वर पे इंस्टॉल वीएम हो, आपको डायरेक्टली वहां जाके उस डेटा सेंटर में जाके एक्सेस करने के लिए नहीं मिलता। आपको उस सर्वर को रिमोटली ही लॉगिन करना पड़ता है। मान लीजिए दिल्ली में आपका डेटा सेंटर है और वहां आपकी एक सर्वर है या ये वीएम उधर है और आप मुंबई के ऑफिस से काम कर रहे हो, तब आपको इस लिनक्स सर्वर को रिमोटली एक्सेस करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, आईपी एड्रेस के थ्रू आपको उसको एक्सेस करना पड़ेगा। तो इस सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, ये जानने के लिए कमांड है ifconfig-a। यहां आप देख सकते हैं इस सर्वर का आईपी एड्रेस है 192.168.1.100। आईपी एड्रेस जानने की और एक कमांड है IP स्पेस R। यहाँ आप IP देख सकते हैं 192.168.1.100। आप होस्टनेम -i कमांड से भी इसका IP पता कर सकते हैं। यानी आपको एक से ज्यादा कमांड पता होना कभी भी अच्छी बात होती है। ठीक है, तो अभी ये 1.100 का IP है, ये हम अपने विंडोज के मशीन से, मेरा विंडोज का मशीन है, इससे हम एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले ये विंडोज का मशीन और वो सर्वर में कनेक्टिविटी है कि नहीं, ये हम पिंग कमांड से चेक करेंगे। पिंग और वो आईपी पिंग आ रहा है, रिस्पांस मिल रहा है, मतलब कनेक्टिविटी है, तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। लिनक्स का मशीन एक्सेस करने के लिए आपको पुट्टी टूल का यूज करना पड़ेगा। यहाँ होस्ट नेम और आईपी एड्रेस के जगह मैं आईपी दे देता हूँ। पोर्ट 22 और एसएसएच के थ्रू हम एक्सेस करेंगे। ये क्या होता है ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। अभी याद रखिएगा कि पुट्टी टूल का यूज करके हम वो लिनक्स सर्वर का एक्सेस कर रहे हैं। देखो, लॉगिन एज पूछ रहा है, इधर हम यूजर नेम रूट और उसका पासवर्ड दे देते हैं। ठीक है, इस पुट्टी टूल को राइट क्लिक करके चेंज सेटिंग पे जाके आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यूज सिस्टम कलर्स, तो ये बैकग्राउंड इसका व्हाइट हो जाएगा। और फॉन्ट बढ़ाने के लिए सेटिंग में यहाँ से आप उसका फॉन्ट भी बढ़ा सकते हैं, तो ये थोड़ा अच्छी तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो देखो, ये उसी सर्वर का हमने एक्सेस लिया है rhl7.abc.com। लॉगिन करने के बाद हमको ये यूजर नेम इधर दिखाई दे रहा है, रूट यूजर से हमने लॉगिन किया है।
वैसे तो इधर पता चल जाता है और हम लॉगिन करते वक्त यूजर नेम देते हैं, फिर भी हु एम आई कमांड से आपको पता कर सकते हैं कि कौन सा यूजर से हम अभी लॉगिन है। उसके बाद @ के बाद जो कुछ दिखाई दे रहा है वो आपका सर्वर का नाम है, RHL 7। उसके बाद ये जो टिल्ट का सिंबल दिख रहा है आपको, इसका मतलब है आप अभी जिस यूजर से लॉगिन हो उसके होम डायरेक्टरी में हो। ठीक है, अभी आप कौन से डायरेक्टरी पे हो या कौन से पाथ पे हो, ये अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए कमांड है pwd, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। आप अभी कौन से डायरेक्टरी पे हो, /रूट पे आप हो, जो कि रूट यूजर की होम डायरेक्टरी है। देखो यहाँ और एक यूजर है, मैं इसी सर्वर पे राइट क्लिक करके या पुट्टी एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट सेशन पे क्लिक करूंगा, तो इसी का ही डुप्लीकेट, मुझे फिर से आईपी देने की जरूरत नहीं है, इसी का डुप्लीकेट सेशन ओपन हो गया। यहाँ हमने यूजर 1 एक यूजर बनाया था, उससे अभी मैं लॉगिन करता हूँ। इधर भी देखिए यूजर 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी आपको ये टिल्ट का सिंबल दिख रहा है, मतलब हम यूजर 1 के होम डायरेक्टरी में है। यूजर 1 की होम डायरेक्टरी कौन सी है, /home/user1, ये इसकी होम डायरेक्टरी है। ठीक है, उसके बाद ये डॉलर का जो आपको सिंबल दिख रहा है, इसका मतलब यूजर 1 ऑर्डिनरी यूजर है, रूट यूजर सुपर यूजर होता है। इसके लिए यह आपको हैश का सिंबल है, हैश प्रॉम्प्ट आपको दिखाई दे रहा है। अभी आपको पता करना है कि ये सर्वर का इंस्टॉलेशन डेट क्या है, ये कब इंस्टॉल हुआ था। ठीक है, तो उसके लिए कमांड है RPM-QI बेस सिस्टम। यह देखिए आपको इसकी इंस्टॉलेशन डेट दिख जाएगी। ठीक है, बाकी की भी इंफॉर्मेशन आपको इधर पता चल जाएगी, जैसे इसका वर्जन वगैरह, और यह आपको इंस्टॉलेशन डेट 25 मार्च को हमने इंस्टॉल किया था, ये भी आपको यहाँ पता चल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लिनक्स के कमांड्स जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब कैपिटल स्मॉल का ख्याल आपको रखना पड़ेगा उस केस में, और सारे कमांड्स लोअर केस में होते हैं। लिनक्स के जो कमांड्स है वो लोअर केस में होते हैं। ठीक है, जैसे कि डेट कमांड से आपको पता चल जाएगा कि सिस्टम का भी डेट क्या है। ठीक है, यही कमांड अगर हम कैपिटल में दे देंगे तो वो कमांड नॉट फाउंड ऐसा एरर दिखाएगा, और सिमिलर कमांड इज डेट ये भी आपको बता देगा। यानी कैपिटल और स्मॉल का ख्याल आपको रखना है। ठीक है, ये सिस्टम कब से चालू है ये देखने के लिए आपको अप टाइम कमांड देनी है। अप टाइम से आपको पता चल जाएगा कि 2 मिनट 13 सेकंड से ये सर्वर चालू है। कैल कमांड हम यूज कर सकते हैं कैलेंडर देखने के लिए। कैल-y किया तो हमको करंट ईयर का कैलेंडर दिखाई देता है। देखो मेन कमांड होती है और उसके आगे हम अदर ऑप्शन लगा के उस कमांड का बेहतर आउटपुट हम ले सकते हैं। जैसे समझो हमको 1988 का कैलेंडर देखना है, तो कैल स्पेस 1988,
तो हमको 1988 का कैलेंडर दिखाई दे रहा है। हमको पर्टिकुलर जून महीने का कैलेंडर देखना है सन 1988 का, तो हमको उतना ही आउटपुट मिल रहा है। तो मेन कमांड और उसके साथ हम और सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जैसे कि ls कमांड लिस्ट फाइल और डायरेक्टरी के लिए होती है। जैसे देखो अभी इधर ये ब्लू कलर की जो है वो सारी डायरेक्टरीज है और ये सारे फाइल्स है, ठीक है। जो ब्लैक कलर में दिख रहे हैं वो सब फाइल्स है। लेकिन ls-a करने के बाद आपको जो कुछ हिडन फाइल्स और फोल्डर्स थे वो दिख रहे हैं, जो सिर्फ ls कमांड से नहीं दिख रहे थे, जैसे कि डॉट बैश अंडरस्कोर लॉगआउट, डॉट बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल ऐसे, या डॉट कैशे ऐसे। जो हिडन फाइल्स होते हैं, जिस फाइल और फोल्डर डॉट से चालू होते हैं वो सारे हिडन होते हैं, वो देखने के लिए आपको -a का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसे कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है ये अगर आपको चेक करना है तो मैन कमांड का यूज होता है। मैन स्पेस और कमांड, जैसे कि हमारी ls कमांड है मेन, तो उसके ऑप्शन क्या क्या है ये देखने के लिए आपको मैन कमांड यूज करना पड़ेगा और एंटर करना पड़ेगा। तो देखो उस कमांड के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे ls लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स के लिए यूज होती है और हमने -a यूज किया था, या -_ ऑल कोई भी यूज कर सकते हैं आप। डू नॉट इग्नोर एंट्रीज स्टार्टिंग विथ डॉट, इस आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फ्री कमांड होती है मेमोरी चेक करने के लिए, फिजिकल मेमोरी कितनी है, स्वैप कितनी है, ये आपको फ्री कमांड से पता चल जाएगा। और उसके साथ अगर आपने -m यूज किया तो मेमोरी की साइज MB में आपको दिखाई देगी, और -g किया तो GB में दिखाई देगी, यानी मेमोरी 2 GB है और स्वैप मेमोरी 3 GB है। मतलब ये अपनी मेन कमांड, और आप एक्स्ट्रा ऑप्शंस देके आप उस कमांड का बेहतर ऑप्शन या बेहतर आउटपुट आप ले सकते हैं। क्लियर कमांड होती है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। अभी जैसे ls कमांड से हमने देखा कि ये फाइल और फोल्डर्स है। अभी कोई फाइल बनानी हो आपको, तो हम फाइल बनाने के लिए टच कमांड का यूज करेंगे। टच फॉर एग्जांपल linux.txt, ये हमने फाइल बनाई। ls कमांड करके चेक कीजिए, इधर आपको linux.txt ये फाइल दिखाई दे रही है। ये एम्प्टी फाइल है, मतलब इसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है। आप देख सकते हो कैट करके, कैट कमांड हम यूज करते हैं फाइल को रीड करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर अभी कुछ भी दिख नहीं रहा, मतलब ये एम्प्टी फाइल है। तो टच कमांड हम फाइल एम्प्टी फाइल बनाने के लिए यूज करते हैं। इस फाइल के अंदर अगर कुछ लिखना है तो हम VI एडिटर का यूज करेंगे। VI, VIM, नैनो ऐसे बहुत सारे एडिटर्स है, लेकिन मोस्टली हम VI एडिटर का यूज करेंगे। VI फाइल नेम देके एंटर कीजिए, तो देखो ये फाइल ओपन हो गई। सबसे नीचे आप इधर नाम देख सकते हो linux.txt। इधर इस फाइल के अंदर कुछ लिखना हो तो आपको I प्रेस करना पड़ेगा। I बटन प्रेस करने के बाद ये इंसर्ट मोड में आ जाएगा। अब इसके अंदर आप कुछ लिख सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा दिस इज माय फाइल। अभी इसको सेव करना है तो आप एस्केप बटन प्रेस करो, तो देखो नीचे वो इंसर्ट मोड चला गया।
फिर कॉलन W फॉर राइट, WQ यानी राइट और क्विट करने के लिए हम WQ यूज करेंगे। इधर आप देख सकते हो और एंटर कीजिए। तो इसके अंदर हमने वो लाइन लिख दी। कैट कमांड जैसे मैंने बताया था हम देखने के लिए यूज करते हैं, फाइल रीड करने के लिए। तो दिस इज माय फाइल, ये हमने लिखा था, ये भी दिखाई दे रहा है। टच कमांड से हमने एक फाइल बनाई। आप चाहे तो मल्टीपल फाइल्स बना सकते हैं। उसके लिए फाइल का नाम आपको स्पेस देके लिखना पड़ेगा, जैसे कि a.txt, b.txt और c.txt। इलेक्ट करके चेक करो, देखो a.txt, b.txt और c.txt ये 3 फाइल्स बन गई। ठीक है, तो जैसे टच कमांड के यूज से हम फाइल बनाते हैं, वैसे फोल्डर बनाने के लिए कमांड है mkdir, मतलब मेक डायरेक्टरी। अभी हम इसके अंदर फोल्डर बनाएंगे लिनक्स। देखो लिनक्स का फोल्डर बन गया। इधर जो अनवांटेड फाइल्स है मैं इसको रिमूव करता हूँ। फाइल सोल्व फोल्डर जैसे कि abc, a.txt, b.txt, c.txt, ये सब मैं अभी रिमूव करता हूँ, तो आपको रिमूव की कमांड भी पता चल जाएगी। ठीक है, चलो स्क्रीन को क्लियर करते हैं। तो हमने लिनक्स फोल्डर बनाया। अभी देखो हम /रूट डायरेक्टरी में है। इधर हमने लिनक्स फोल्डर बनाया। अभी लिनक्स फोल्डर के अंदर जाने के लिए हम यूज करेंगे कमांड cd, मतलब चेंज डायरेक्टरी। कहा जाना है लिनक्स के अंदर, एंटर। pwd करके आप पूरा पाथ चेक करो। /रूट के अंदर लिनक्स में अब हम है। ठीक है, इसके अंदर हम और एक फोल्डर बनाएंगे, समझो उबंटू। तो cd उबंटू करके हम इसके अंदर चले गए। अब पूरा पाथ चेक करो। रूट, रूट के अंदर लिनक्स, लिनक्स के अंदर उबंटू। ठीक है, ये जो पूरा पाथ है इसको एब्सोल्यूट पाथ ऐसा कहते हैं। मतलब समझो अभी आप टेम्प डायरेक्टरी पे हो। ठीक है, अभी हम है /टेम्प डायरेक्टरी में, और अभी हमको जाना है इस उबंटू फोल्डर के अंदर। तो हम cd उबंटू करेंगे तो इसके अंदर नहीं जा पाएंगे। नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ऐसा हमको ये एरर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी हम /temp इस पाथ पे है। इधर से हम डायरेक्ट उबंटू फोल्डर पे नहीं जा पाएंगे। हमको उसको पूरा पाथ यानी उसका एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा /root/linux/ubuntu। ऐसा करेंगे तभी हम उबंटू के अंदर जा पाएंगे। देखो इधर उबंटू आपको दिख रहा है, हम अभी रूट लिनक्स उबंटू में है। मान लीजिएगा आप /root linux इस पाथ पे हो, इधर दिख रहा है, हम अभी लिनक्स पे आ गए। ठीक है, यानी /root/linux पे हम आ गए। इस पाथ पे हम अभी है। यहां से हम डायरेक्ट उबंटू डालेंगे तो चलेगा।
इसको बोलते हैं रिलेटिव पाथ। ठीक है, देखो हम इधर आ गए। तो हमने देखा फोल्डर बनाने के लिए हम mkdir यानी मेक डायरेक्टरी एक कमांड यूज करते हैं। अभी हमको 3 फोल्डर बनाने, सपोज कीजिए मेक डायरेक्टरी ए फोल्डर, उसके अंदर बी फोल्डर और उसके अंदर सी फोल्डर, ऐसा बनाना है। ये हमने कमांड दे दी तो ये एरर थ्रो करेगा, क्योंकि ए फोल्डर ही अभी तक बना नहीं है, तो इसके अंदर बी नहीं बनेगा, इसके अंदर सी नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमको ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक, हमको पहले mkdir ए बनाना पड़ेगा, ए फोल्डर, फिर cd ए करके ए के अंदर जाना पड़ेगा, वहां फिर mkdir बी बनाना पड़ेगा, फिर cd बी करके बी के अंदर जाना पड़ेगा, और फिर वापस mkdir सी ऐसा बनाना पड़ेगा। तब हमारे ए बी और सी ये तीनों फोल्डर बन जाएंगे। लेकिन हम एक काम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो -p का ऑप्शन जो है वो मेक पेरेंट डायरेक्टरीज के लिए यूज होता है। mkdir-p, उसके पहले मैं अभी दिखा देता हूँ, यहाँ कोई भी फोल्डर बना नहीं है, तो mkdir-p और abc। अभी आप देख सकते हैं ए बन गया, ए के अंदर जाओ cd करके, यहाँ बी बन गया, cd करके बी के अंदर जाओ, और यहाँ सी फोल्डर बन गया। ठीक है, अभी हम रूट के होम डायरेक्टरी में जाएंगे। cd ये सिंबल मैंने आपको बताया था, ये होम डायरेक्टरी क्या होता है, टिल्ट। देखो हम स्लैश रूट में यानी रूट के होम डायरेक्टरी में आ गए। ठीक है, तो हमने फाइल बनाना सीख लिया, फोल्डर बनाना सीख लिया। ठीक है, हमने पहले एम्प्टी फाइल बनाई टच कमांड से, और उसके बाद उसके अंदर vi एडिटर का यूज करके हमने कुछ कंटेंट लिखा। लेकिन आप डायरेक्टली vi से कोई फाइल बनाएंगे, समझो vi स्पेस फाइल का नाम, जैसे file1.txt, तो इससे ये फाइल भी बनेगी और ये राइट करने के लिए उसके अंदर ओपन भी हो जाएगी vi कमांड से। ठीक है, तो मैं इधर एंटर करता हूं, तो देखो ये फाइल भी बन गई, न्यू फाइल। ठीक है, और इसके अंदर हम अभी लिख सकते हैं दिस इज टेस्ट फाइल, एस्केप :wq, ls कीजिए, देखो ये फाइल 1 बन गई, कैट करो, देखो दिस इज टेस्ट फाइल। ठीक है, इको कमांड होती है प्रिंट करने के लिए। समझो मैंने यहां लिखा दिस इज सेकंड लाइन, तो दिस इज सेकंड लाइन, ये प्रिंट हो गया। ठीक है, इको कमांड क्या करती है, इसको प्रिंट करती है। तो इसको, इस कंटेंट को जो हमने लिखा है दिस इज सेकंड लाइन, ये फाइल 1.txt के अंदर हमको भेजना है, तो हम ऐसे इसको भेज सकते हैं। देखो दिस इज सेकंड लाइन। ठीक है, चलो ठीक है, अभी हम /opt लोकेशन पे है, /opt फोल्डर पे है। यहाँ एक फाइल है
फाइल डॉट टीएक्सटी कैट करके हम देखते हैं, यहाँ बहुत सारी लाइन्स है, ठीक है। तो अगर हमको फर्स्ट 10 लाइन्स देखने हैं तो हम हेड कमांड का यूज करेंगे, फाइल डॉट टीएक्सटी। हमको फर्स्ट 10 लाइन्स ही दिखाई देगी। हेड कमांड से कोई भी फाइल हो उसके फर्स्ट 10 लाइन्स दिखाई देते हैं। आपको पर्टिकुलर समझो फर्स्ट 3 लाइन ही दिखनी है तो आप -3 कीजिए तो फर्स्ट 3 लाइन दिखाई देगी। -n देने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ हाइपन और जो 5 लाइन्स देखनी है तो 5 कीजिए तो फर्स्ट 5 लाइन्स आपको दिखाई देगी। जैसे हेड कमांड से फर्स्ट 10 लाइन्स दिखती है, वैसे अगर आप टेल कमांड यूज करेंगे तो लास्ट के 10 लाइन्स आपको दिखाई देंगी, ठीक है। इधर भी आप लास्ट के समझो 3 लाइन्स देखने हैं आपको तो टेल -3 से देख सकते हो, यानी लास्ट के 3 लाइन्स ही आपको दिखाई देंगी। ये फाइल का कंटेंट इतना बड़ा है कि ये स्क्रीन पे पूरा हम देख नहीं सकते, हमको स्क्रॉल अप करना पड़ता है देखने के लिए, पूरा फाइल पढ़ने के लिए। देखो मैं अभी इधर से स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी फाइल है। देखो दिस इज 4th लाइन आ गई, अभी उसके ऊपर भी है तो हम ऐसे पढ़ नहीं सकते, ठीक है। कैट कमांड यहाँ यूजफुल नहीं है, तो इसके लिए हम मोर कमांड यूज कर सकते हैं, मोर फाइल का नाम। तो देखो दिस इज फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, ऐसा करते हम यहाँ से एंटर एंटर करके फिर पूरी फाइल हम यहाँ से पढ़ सकते। देखो 30% हो गया। जैसे एंटर करते जाओ तो नीचे नीचे फाइल हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। पूरी फाइल हम इधर से मोर कमांड से पढ़ सकते हैं। स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं। अभी तक हमने कौन कौन से कमांड दी है उसकी हम हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम एक देखेंगे। समझो यहाँ पहले हम एक फाइल बनाते हैं, xyz.txt। ये फाइल हमने बना दी, ठीक है। दिस इज xyz फाइल। एस्केप कॉलन WQ से हमने ये फाइल बना दी, ठीक है। इस फाइल का हमको एक बैकअप लेना है। इसके लिए हम कॉपी कमांड का यूज करेंगे। कॉपी करो ये फाइल, कौन से लोकेशन पे, अगर सेम लोकेशन पे करना है तो हम इधर कर सकते हैं, लेकिन सेम नाम हम दे नहीं सकते। सेम लोकेशन पे एक ही नाम की 2 फाइल नहीं बनेंगे, तो इधर हम नाम दे सकते हैं, समझो abc.txt। तो xyz.txt फाइल abc.txt नाम से सेव हो गई, मतलब उसका कॉपी बन गया। xyz और abc दोनों भी इधर आपको दिखाई देंगे। देखो abc और xyz दोनों भी, मैं बाकी के डिलीट कर देता हूँ। abc फोल्डर डिलीट कर देता हूँ, फाइल बैकअप, फाइल, ठीक है। देखो ये हमने xyz बनाया था और उसका कॉपी बनाया abc.txt, ठीक है। यानी cp कमांड हम कॉपी के लिए यूज करते हैं। अभी ये abc.txt जो है, इधर हम देख सकते हैं abc.txt, इसको हमको रीनेम करना है तो उसके लिए कमांड है mv। इस कमांड से हम रीनेम और फाइल फोल्डर मूव करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो mv कमांड abc.txt, इसको रीनेम करना है 123.txt। तो देखिए abc रीनेम हो गई 123, इसके अंदर का आप कंटेंट देख सकते हो।
ठीक है, यानी mv कमांड से हम रीनेम हमने किया। mv कमांड मूव करने के लिए भी यूज होती है। समझो 1 2 3 ये हम मूव करेंगे स्लैश रूट पे, तो ये लेस करके चेक करो, देखो 1 2 3 यहाँ से चली गई, मूव हो गई किधर, स्लैश रूट पे। स्लैश रूट पे जाके चेक करते हैं, देखो 123.txt फाइल इधर आ गई। फाइल डिलीट करने के लिए हम rm कमांड का यूज कर सकते हैं, rm स्पेस फाइल नेम, और एंटर करेंगे तो वो पूछेगा, परमिशन पूछेगा ये फाइल डिलीट करने की। आप इधर यस करोगे तो डिलीट हो जाएगी, नो करोगे तो नहीं होगी। ठीक है, 1 2 3 नहीं हुई क्योंकि हमने यहाँ एन प्रेस किया, यानी नो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा परमिशन हमको नहीं पूछे, डायरेक्टली रिमूव हो, तो rm हाइपन rf का यूज कर सकते हैं। f मतलब फोर्सफुली 123.txt। देखो अभी हमको यस नो नहीं पूछा, वो डायरेक्टली उसने रिमूव कर दी 123.txt। ठीक है, तो जैसे अभी हमने फाइल डिलीट की, वैसे फोल्डर भी डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए मैं पहले एक फोल्डर बनाता हूँ, फोल्डर 1 नाम से। देखो इधर बन गया फोल्डर 1। इसको मुझे डिलीट करना है, रिमूव डायरेक्टरी यूज करना पड़ेगा, RMDIR मतलब रिमूव डायरेक्टरी फोल्डर 1। देखो ये फोल्डर 1 चला गया। ठीक है, मान लीजिए मैं फोल्डर 1 फिर से बना देता हूँ, फोल्डर 1 के अंदर चला जाता हूँ, यहाँ एक फाइल बना देता हूँ, test.txt। ठीक है, अभी देखो ये फोल्डर 1 बना हुआ है और फोल्डर 1 के अंदर text.txt फाइल बनी हुई है, मतलब ये फोल्डर एम्प्टी नहीं है। अगर हम रिमूव डायरेक्टरी फोल्डर 1 बनाएंगे तो हमको रिमूव नहीं करने देगा, क्योंकि डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, यानी फोल्डर यूज करने के लिए जो फोल्डर एम्प्टी है हम RMDIR रिमूव डायरेक्टरी यूज करते हैं, और अगर फोल्डर एम्प्टी नहीं है तो rm-f कमांड से हम फोल्डर और उसके अंदर का सब फाइल्स कंटेंट सब डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इस सर्वर पे कौन कौन लॉगिन है, अगर आपको देखना है तो आप w कमांड यूज कर सकते हो। देखो यह आपको पता चलेगा कि यूजर 1 भी यहाँ लॉगिन है, जो हमने डुप्लीकेट सेशन लिया था, इधर दिख रहा है, यूजर 1 भी इधर लॉगिन है। तो w कमांड से पता चल जाएगा कौन कौन करंटली लॉगिन है। हु कमांड का भी आप यूज कर सकते हो। w कमांड से वो यूजर क्या कर रहा है ये भी पता चलता है, वो हु कमांड से नहीं चलेगा। मान लो यूजर 1 ने एक फाइल ओपन की है test.txt। ठीक है, उसका कुछ तो काम चल रहा है, यहाँ आप w कमांड दीजिए, एंटर कीजिए, देखो यूजर 1 ने ये फाइल ओपन की है, ये आपको इधर पता चल जाएगा। कौन कौन सी कमांड दी, इसकी हिस्ट्री देखनी है तो कमांड है हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री कमांड से पता चल जाएगा कि अभी तक हमने कौन कौन सी कमांड्स दी है। फॉर एग्जांपल मैं फिर से डेट कमांड देता हूँ, फिर w कमांड देता हूँ, उसके बाद टच कमांड देता हूँ 1 2 3 4 5 txt। ठीक है, हिस्ट्री करो, देखो अभी हमने हिस्ट्री कमांड दी, फिर टच कमांड दी, फिर w कमांड दी, फिर डेट कमांड दी, ये सारी हिस्ट्री हमको दिख रही है। अभी हमको पर्टिकुलर एक
प्रीवियस कमांड कोई चलानी है, जैसे डेट कमांड हमको फिर से चलानी है, तो मुझे फिर से टाइप करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं एक्सक्लेमेशन मार्क और उस कमांड का नंबर 406 इधर देके एंटर करूंगा, तो वही कमांड फिर से रन हो जाएगी। समझो बहुत बड़ी कमांड है, तो बड़ी कमांड टाइप करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ हिस्ट्री में चेक करना है कौन सा नंबर है और वो कमांड फिर से रन हो जाएगी। ठीक है, समझो अभी मैंने यहाँ एक कमांड दे दी cat file1.txt। कैट ये फाइल देखने के लिए, रीड करने के लिए हमने यूज की। हमको प्रीवियस कमांड यानी अभी जो कैट कमांड दी है वही फिर से चलानी हो, तो डबल एक्सक्लेमेशन मार्क दीजिए, एंटर कीजिए, देखो फिर से वही कमांड रन हो गई, प्रीवियस कमांड, और फिर